साल है 2024। यूरोप में जंग चालू है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला था फरवरी 2022 में, जिससे कई दशकों की शांति भंग हो गई। ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूरोप की जमीन पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके इंटरनेशनल सुरक्षा, ग्लोबल अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल ऑर्डर के फ्यूचर पर गहरे प्रभाव हो रहे हैं। जो पूर्वी यूक्रेन में 2014 में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और रशिया द्वारा क्राइमिया के एनेक्सेशन के चलते अब एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया है। दुनिया देख रही है कि कैसे दो पड़ोसी देश, जो कभी इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए थे, अब एक डेडली जंग में फंस गए हैं। ये जंग सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं है, ये है पावर, सिद्धांतों और एक सॉवरेन नेशन के अपने डेस्टिनी को खुद तय करने के अधिकार के बारे में। ये पीस की फ्रेजिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट की भयानक ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के केंद्र में है दो नेता, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। पुतिन, जो पहले केजीबी ऑफिसर रह चुके हैं, 2 दशकों से भी ज्यादा समय से रशिया पर राज कर रहे हैं। उन्होंने पावर को मजबूत किया है और खुद को एक मजबूत और निर्दयी नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। यूक्रेन पर हमला करने का उनका फैसला हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है। ज़ेलेंस्की, जो पहले एक कॉमेडियन थे, एक ऐसे वॉर टाइम लीडर के रूप में उभरे हैं जो असाधारण रूप से रेजिलिएंट और डिटर्मिन्ड हैं। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया है और इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल की है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब रशिया ने क्राइमियन पेनिनसुला, जो यूक्रेन का एक हिस्सा है और जहां ज्यादातर आबादी रशियन है, पर कब्जा कर लिया था। इस कार्य को, जिसे व्यापक रूप से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन माना गया था, के बाद पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनियन सेना और रशिया समर्थित सेपरेटिस्ट्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 8 साल तक डॉनबस क्षेत्र, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट्स शामिल हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहा। सीज फायर एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन बार बार टूटते रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई स्थायी समाधान खोजने में डिफिकल्टाई हुई। फिर फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया, जिससे लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट का ढोंग भी खत्म हो गया। रशियन सेना ने कई मोर्चों पर हमला किया, जिसमें राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया। दुनिया हैरानी से देखती रही, क्योंकि एक सॉवरेन नेशन पर उसके बड़े पड़ोसी ने हमला कर दिया था। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। रशिया पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बाधित किया है, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं और इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने जियोपॉलिटिकल तनावों को बढ़ा दिया है। शीत युद्ध के बाद से रशिया और पश्चिम के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 5, एक मानवीय संकट, दुख टुवर्ड्स शांति की सर्च। यूक्रेन में युद्ध की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। लाखों यूक्रेनियंस अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, पड़ोसी देशों या यूक्रेन में ही शरण मांग रहे हैं। शहर खंडहर में बदल गए हैं, बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और अनगिनत लोग मारे गए हैं। इस युद्ध ने बहुत बड़े पैमाने पर एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इस कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
इस दुख के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी दिखाई दी हैं। सीज़फायर एग्रीमेंट्स हालांकि अक्सर अल्पकालिक रहे हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई से अस्थायी राहत प्रदान की है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स ने घिरे हुए शहरों से नागरिकों को निकालने की अनुमति दी है, और डिप्लोमैटिक प्रयास, हालांकि उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट खोजने की उम्मीद में जारी हैं। सेक्शन 6 डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन के लिए स्ट्रगल। शुरुआत से ही इस कॉन्फ्लिक्ट का पीसपूर्ण समाधान खोजने के लिए डिप्लोमैटिक प्रयास चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच की खाई को पाटने के प्रयास में दुनिया के नेता शटल डिप्लोमेसी में शामिल हुए हैं और अपने काउंटरपार्ट से मुलाकात की है। टर्की, फ्रांस और इजराइल के प्रतिनिधियों सहित मध्यस्थों ने युद्धरत पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए प्रयास किए हैं। सीज़फायर एग्रीमेंट्स पर बातचीत की गई है, लेकिन वे अक्सर अल्पकालिक रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का एक्यूजेशंस लगाते रहे हैं। शांति के लिए मूलभूत बाधा रशिया और यूक्रेन के रुख के बीच की विशाल खाई बनी हुई है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन तटस्थ रहे, क्राइमिया को रशियन क्षेत्र के रूप में मान्यता दे और डॉनबास क्षेत्र को स्वायत्तता दे। दूसरी ओर यूक्रेन अपनी रीजोनीय अखंडता, अपने गठबंधन चुनने के अपने अधिकार और रशिया की पूर्ण वापसी पर जोर देता है। सेक्शन 7 अनिश्चित भविष्य, सिनारियोज और पॉसिबिलिटीज। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध आगे बढ़ रहा है, इसका अंतिम परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। कई सिनारियोज संभव हैं, जिनमें से प्रत्येक के इस क्षेत्र और दुनिया के लिए अपने अपने निहितार्थ हैं। एक और संभावना एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की है, हालांकि यह वर्तमान में कितना भी कठिन क्यों न लगे। तीसरा, अधिक आशावादी सिनारियो, रशिया की वापसी और युद्ध से पहले की स्थिति की बहाली है। सेक्शन 8 ग्लोबल इम्पैक्ट, रिपरकशंस टुवर्ड्स रीअलाइनमेंट्स। यूक्रेन में युद्ध केवल एक रीजनीय संघर्ष नहीं है, इसके गहरे ग्लोबल निहितार्थ हैं। इसने यूरोप में शीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, जिससे सैन्य खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सामूहिक उबोर डिफेंस पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने पश्चिम की रशियन एनर्जी पर निर्भरता को भी उजागर किया है, जिससे तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों की होड़ शुरू हो गई है। इससे दुनिया भर में एनर्जी की प्राइसें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है और आर्थिक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इसके अलावा इस युद्ध ने संयुक्त रूलिया अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को रेखांकित किया है, जिसमें बीजिंग मॉस्को को डिप्लोमैटिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। इससे एक नए शीत युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं, जिसमें दुनिया प्रतिस्पर्धी गुटों में बंट गई है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एक अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर। यूक्रेन में युद्ध सभी इन्वॉल्व्ड पक्षों के लिए एक त्रासदी है। यह संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। इसने कॉन्फ्लिक्ट को रोकने और समाधान करने में इंटरनेशनल सिस्टम की कमियों को भी उजागर किया है। जैसे जैसे युद्ध जारी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूक्रेन का समर्थन करने, रशिया को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और एक न्याय संगत और स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके लिए निरंतर डिप्लोमैटिक प्रयासों, निरंतर ह्यूमैनिटेरियन सहायता और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता
और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प की आवश्यकता होगी। यूक्रेन में युद्ध के परिणाम न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े होंगे। यह यूरोप के भविष्य, रशिया और पश्चिम के बीच संबंधों और इंटरनेशनल ऑर्डर की प्रकृति को आकार देगा। यह इतिहास का एक निर्णायक क्षण है और इसकी सीख आने वाली पीढ़ियों को महसूस होगी। एक अधिक सुरक्षित भविष्य का रास्ता कूटनीति, सहयोग और इंटरनेशनल कानून और शांति के सिद्धांतों को कायम रखने की साझा प्रतिबद्धता में निहित है। दुनिया को अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए मिलकर काम